बाबर अफगानिस्तान से जब भारत आता है तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से लड़ता है, जिसमें उसकी जीत होती है। और उसके बाद उसका एक कमांडर था मीर बाकी, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में निकल जाता है आगे जाने के लिए। और वहां पर जब अयोध्या पहुंचता है तो अयोध्या पहुंचकर रामलला के मंदिर को तोड़ देता है 1528 ईस्वी में, और 1529 में वहां पर बाबरी मस्जिद बनाता है मीर बाकी। फिर उसके बाद से बहुत सारे साधु संत राजा वहां पर लड़ते हैं, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल पाती है और वहां पर नमाज होने लगती है। लेकिन जब अंग्रेजी गवर्नमेंट भारत में आती है तो इस पर जो है विरोध होना शुरू हो जाता है। और इसमें ट्विस्ट तब आता है, फिर अंग्रेजी गवर्नमेंट जो है उस बाबरी मस्जिद को हमेशा के लिए बंद कर देती है, न तो हिंदुओं के लिए न तो मुसलमानों के लिए। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। जब धर्म के आधार पर दो देशों का बंटवारा हो चुका है तो भारत में जो रामलला का मंदिर था वह भी तो फिर से बनना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान थे वो तो उनके लिए तो पाकिस्तान बन गया, और जो हिंदुस्तान भारत इंडिया तो हिंदुओं के लिए था। तो क्या राम जन्मभूमि जो अयोध्या को कही जाती है, क्या वहां पर राम टेम्पल नहीं बनना चाहिए था, रामलला का मंदिर नहीं बनना चाहिए था? यही चीज चल रही थी। इसी बीच निर्मोही अखाड़ा के एक साधु थे अभय रामदास, जिन्हें कि अभय रामदास भी कहा जाता है। ये 22 और 23 दिसंबर की रात में 1949 में ये जो बाबरी मस्जिद रामलला के मंदिर पर बनवाई गई थी उसके गुंबद के नीचे जाकर के वे रामलला की ओरिजिनल मूर्ति रख देते हैं। फिर वहां पर पब्लिक आती है, अगली सुबह सब लोग देखते हैं, लेकिन फिर से जो है वहां पर न तो मुसलमानों के लिए और न तो हिंदुओं के लिए वो मंदिर या मस्जिद बंद कर दी जाती है और कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रहती है। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आता है जब 1980-81 में विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भी जो हिंदू संगठन थे उन्होंने राम मंदिर के निर्माण की बात कही और उनको जन समर्थन भी मिलने लगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, चूंकि भारत में उस समय 80 से 85% हिंदू थे, तो उस समय 1986 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो 1986 में उन्होंने बाबरी मस्जिद जो लॉक थी उसको उन्होंने खुलवा दिया हिंदुओं के लिए। अब जब वो खुल गया तो आंदोलन और भी तेज हो गया कि भाई ये गुंबद क्यों है यहाँ पर तो रामलला का मंदिर बनना चाहिए। और जब ये मंदिर बनता चला गया, वहां पर मंदिर बनने का प्रोग्राम बनता चला गया, उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता LK आडवाणी और भी कई नेता ने जो है सोमनाथ से लेकर के उन्होंने एक यात्रा आरंभ की अयोध्या तक। सोमनाथ का मंदिर कैसे बना था ये हम सब लोग जानते हैं, कैसे उसको तोड़ा गया। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसके विषय में चर्चा की थी और कौन कौन उसमें गया था कौन नहीं गया था इस पर चर्चा हो चुकी थी। इसीलिए LK आडवाणी जी ने इसकी यात्रा सोमनाथ से शुरू की थी कि सोमनाथ का जैसे मंदिर बनाया गया है उसी तरह से रामलला का भी मंदिर बनेगा। और फिर इसके बाद जब सितंबर अक्टूबर 1990 में ये यात्रा राम रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है, सोमनाथ के मंदिर से। लेकिन जब ये यात्रा बिहार पहुंचती है तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जो है LK आडवाणी को गिरफ्तार करवा देते हैं, यानी कि राम रथ यात्रा को रोक दिया जाता है। लेकिन इतना जन समर्थन इतना ज्यादा था कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी बीच 30 अक्टूबर 1990 को जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे और भी जो हिंदू संगठनों के नेता थे उनके स्पीच आते थे, भीड़ वहां बेकाबू हो गई और गुंबद बाबरी मस्जिद जो रामलला के मंदिर पर बनाई गई थी उसके गुंबद पर जो है भीड़ चली गई। और इसी बीच उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता थे, उन्होंने वहां पर राम भक्तों पर गोली चलवा दी जिसमें 5 से 7 लोग मारे गए। लेकिन बात यही नहीं रुकी, 2 नवंबर 1990 को भीड़ और फिर से बेकाबू हो गई और अंततः कोलकाता के जो 2 कोठारी बदर थे राम और शरद, वो भी गुंबद पर सबसे पहले चढ़ गए। और इस चीज को मुलायम सिंह यादव ने वोट बैंक की राजनीति के तहत वहां पर राम भक्तों को चारों तरफ से घेर करके 1 से 1.5 घंटे तक गोली चलवाई, जिसमें कम से कम 50 राम भक्त मारे गए थे। घायलों की कोई संख्या नहीं थी, घायल कितने हुए पता ही नहीं है। इस तरह से गोली चलवाई गई वहां पर। लेकिन इसके बाद जब वहां पर विधानसभा का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती है। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के समर्थन के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हो जाती है और कल्याण सिंह वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद ये आंदोलन फिर चलता है। 6 दिसंबर 1992 को
जो है सारे हिंदू संगठन और हिंदू पब्लिक जो वहां पर थी, राम भक्त थे, वे फिर से बाबरी मस्जिद को घेर लेते हैं और फिर जो है एक एक करके 6 दिसंबर 1992 को एक एक करके तीनों गुंबद गिरा देते हैं। चूंकि उस समय कर्फ्यू था पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इस वजह से वहां पर मूर्ति नहीं मिल रही थी क्योंकि कुछ खुला ही नहीं था। तो अयोध्या के जो तत्कालीन राजा थे उनके घर से एक मूर्ति लाई गई रामलला की, और उस मूर्ति को उन्होंने उस गुंबद को गिरा करके वहां पर प्लेस कर दिया, रख दिया। और फिर 2019 क्या अभी तक जो है उसी के लगभग टेंट में जो है रामलला की उसी मूर्ति के माध्यम से पूजा होती रही। और अब जब कोर्ट का डिसीजन आ गया है 2019 में, अब रामलला का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी 2024 दिन में 12:20 पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो फिर से सोमनाथ मंदिर की ही तरह गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। इन्हें केवल हिंदुओं से वोट चाहिए, ये इफ्तिकार पार्टी में जाएंगे, जालीदार टोपी पहनेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा करना होगा तो कहेंगे ये तो जो है हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, हमें